जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अपनी चैनल में डॉक्टर प्रज्ञा आप सबकी हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, इसको कैसे हमारा हेल्थ से जुड़ के प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ और लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ को हम अच्छे से समझ पाए और ये जो अनमोल रत्न है दुनिया का, इसका यूज करके अपने जीवन को दिन पे दिन बेहतर बना पाए। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, ये हमारा उद्देश्य है। बस एक छोटा सा कोशिश है। भगवान की मुख निःसृत वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, कोई नहीं बोल सकता कि मैं इसको पूरी तरह से समझ पाया हूँ या पाई हूँ या उसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जितना हो सकता है हम अपने हिसाब से, अपनी समझ से ग्रहण करके इसकी उपयोगिता को अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बस यही कोशिश है। आप सब जुड़े रहिए। हम अपनी यात्रा जो है, जीवन एक यात्रा है। सब कुछ छोटे और बड़े लेवल पे एक यात्रा ही है। शरीर एक यात्रा है जो है बचपन, फिर यौवन, फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होके फिर बार 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 जन्म, बार बार मरण, बार बार जननी जठरे शयन, ऐसा होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो एक छोटे लेवल पे सुबह होता है, सुबह से सूरज उगता है, फिर शाम को सूरज अस्त होता है, फिर अगले दिन सूरज उगता है। तो यही जीवन ऐसा ही चलता है। तो ये जो भगवान का दिया हुआ अवसर, हीरा जन्म अमोल सा, इसको हम जितना अच्छी तरह से एक अपलिफ्टेड लाइफ, श्रीमद् भगवत गीता का जो उद्देश्य क्या है, एक अपलिफ्टेड लाइफ, ह्यूमन बींग इज फ्री एट बोथ हैंड्स। तो ये अवसर जो दिया है भगवान, उसको हम क्यों ना बेहतर बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। मैं लास्ट 2 वीडियो बना चुकी हूँ, एक इंट्रोडक्टरी और एक आभास करके, जिसमें मैंने अंत जो है 18 अध्याय का एंड वाला श्लोक से स्टार्ट किया है। क्योंकि क्या है ना, मैं अभी मैराथन गई थी 3-4 महीने पहले। तो मुझे ऐसा कुछ दौड़ने का आदत नहीं था, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन मैं चली गई। और एंड जो है 10 किलोमीटर बाद वो फिक्स था। तो एंड अगर अंत फिक्स है तो चाहे धीरे जाओ जल्दी जाओ। मेरे पीछे कम लोग थे, ज़्यादा आगे ज़्यादा लोग थे, लेकिन मैं पहुंच ही गई आखिर में। तो जैसे हम जो एक कछुआ और खरगोश का कहानी सुनते हैं कि कछुआ धीरे धीरे हारमोनी में, अपनी हारमोनी में जाके पहुंच ही जाता है, खरगोश सो जाता है इसलिए पहुंच नहीं पाता। तो हो सकता है हम भी बीच बीच में सो जाए जीवन में, हम इंसान हैं, सोएंगे पक्का, लेकिन फिर नींद टूट जाता है किसी की आवाज़ से, किसी की आहट से, किसी की वो गुरु, उसको गुरु बोल सकते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो अंत अगर लक्ष्य स्थिर है ना, तो लक्ष्य बहुत बड़ी बात होती है, तो फिर हम पहुंच ही जाते हैं। इसलिए मैंने भी एंड वाला श्लोक से स्टार्ट किया कि ये हमें संन्यास योग जो है, अंत का जो 18 अध्याय, तो उसमें हमें हमारा एम उसी तरफ है, क्योंकि वो सारांश है कि संन्यास योग की तरफ गति है। तो पहला योग है जो है विषाद योग है। तो आज हम पहला योग से स्टार्ट करेंगे। पहला जो अध्याय है, मैं उड़ीसा की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। कोणार्क टेम्पल जो है विश्वविख्यात है, सूर्य मंदिर है। उसके बारे में कौन नहीं जानता, हमारी उड़ीसा की तो धरोहर है ही। उसका जो कहानी है मैं आपको बताती हूँ। राजा जो है लांगुड़ा नरसिंह देव, वो सोचते हैं कि ऐसे एक टेम्पल मंदिर बनाने के लिए चंद्रभागा नदी के अंदर बनेगा मंदिर। चंद्रभागा नदी तब समुंदर से टच था, अभी डिस्टेंस हो गया है, समय ने अपनी, काल ने अपनी दस्तखत दे दिया है उधर, तब टच था। और चंद्रभागा नदी के अंदर मंदिर बनाना था। तो मंत्री जो है सिबेई सामंत राय थे, मंत्री, बहुत बुद्धिमान मंत्री, आप विदुर जैसा बोल सकते हो। तो उनको, वो कैसे करेंगे, पत्थर डालो तो पानी में बह जाता है, पत्थर लेके मंदिर अंदर कैसे नींव बना, तो मुश्किल है बहुत होना नदी के अंदर। तो वो छद्मवेश में देश में घूमते हैं कि कहीं इस समस्या का समाधान मिल जाए। तो भूख लगता है, एक बूढ़ी माँ के घर अतिथि होते हैं, तो वो उनको केले के पत्ते में खीर देती है, गरम गरम खीर। तो ये जल्दी जल्दी में खीर के अंदर हाथ डाल देते हैं, तो हाथ जल जाता है। तो झटके से हाथ पीछे लाते हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है, तुम सिवेई सामंतराय जैसे हो क्या? वो जैसे अंदर लेके पत्थर डाल रहा है और पत्थर डूब रहा है। अगर साइड से, चारों ओर से धीरे धीरे ग्रास करोगे, खाओगे, तो फिर अंदर तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाएगा और तुम खा भी पाओगे। तो उनको समाधान मिल जाता है। वो चारों ओर से थोड़ा थोड़ा पत्थर का
ये जो रोड निर्माण करके, मार्ग निर्माण करके फिर बीच में नींव बनाते हैं और मंदिर बनता है। तो वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता जो है ये बहुत बड़ा अनमोल रतन है, वही चंद्रभागा नदी जैसा, इसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो अंत में जो है संन्यास योग, उस पे हमने टारगेट फिक्स कर दिया। आद्य में जो है विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, संन्या दर्शन योग, उसको आज उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। और बीच में जो है वो है कर्म योग, ज्ञान योग, बाकी सारे योग बीच में है। जीवन का जो गति पथ, यहाँ से निकलना है, यहाँ पहुँचना है, कौन सी रास्ता चुनना है, यही तो है ना। तो यही है। तो अर्जुन विषाद योग, तो आप एक स्थूल दृष्टि से देखोगे ना, आपको विषाद और संन्यास थोड़ा एक जैसा लगेगा। विषाद मतलब अर्जुन जब देखते हैं, पार्थ जब देखते हैं कि अपने सामने अपने प्रियजन है, अपने भाई है, बंधु है, गुरु है, पितामह है, और तो उनको लगता है कि मैं किससे लड़ूं, अपने लोगों से लड़के अगर मुझे स्वर्ग मिल भी जाता है तो मैं उसको क्या भोगूंगा, तो कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो जो गीता के जो श्लोक है वो तो आपको सब पता है, आप पढ़ सकते हो। मैं उसका सारांश जितना हो सकता है जोड़ के बोलने की कोशिश कर रही हूँ आज। तो क्या फ़ायदा है, तो उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है, इतने बड़े धनुर्धारी रथ से निकल के नीचे बैठ जाते हैं, पूरा पसीना हो जाता है, शरीर पूरा विषादग्रस्त हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ देना है, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो अंत में जो संन्यास है उसमें भी सब कुछ छोड़ने की बात आता है। तो फिर विषाद योग में भी सब कुछ छोड़ना है की बात करते हैं अर्जुन, और लास्ट में भी सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भगवान जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामकाम शरणम व्रज जो है, सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर फिर वो अपना कर्म करते हैं। तो दोनों में छोड़ने की बात है, लेकिन उसमें फर्क है। विषाद योग जो है वो हमको भी होता है, उसको मर्कट वैराग्य कहा जाता है। जैसे तुरंत हम किसी सिचुएशन देखते हैं, अपने प्रियजनों के साथ कुछ हो रहा है या कुछ ये सब क्षणभंगुर है, तो हमको लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब छोड़ देंगे। ये क्षणिक, ये संन्यास का झलक हम बोल सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता है। जैसे आप मीलों चलते हो, लेकिन एक बार में तो एक ही स्टेप चलते हो ना, तो ये स्टेप है, ये पहला स्टेप है, पहला गति है कि आपको ऐसी आपको मनोदशा आए अर्जुन जैसा कि ये दुनिया क्षणभंगुर है। मैं अगर युद्ध करूँगा, अपने लिए कुछ सक्सेस पाने को चाहता हूँ, तो भी अपने लोगों से लड़के पाके क्या फ़ायदा है। तो हम जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं, हेल्थ से तो जुड़ना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमारा चैनल, मेरा जो आत्मा है, मेरी जो ये जीवन की यात्रा है, ये हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। सोशल, एज ए डॉक्टर, सोशल हेल्थ इज ऑल्सो little bit my responsibility and I will हैंडल दैट। मैं वो कर्म योग जो है मुझसे जितना हो पाता है वो मैं करूँगी। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ बना रहे, तो हम ये जो छोटा सा लाइट है, छोटा छोटा लाइट मिलके ही तो दुनिया में एक बड़ा लाइट बनता है ना, नहीं तो कुछ नहीं होता है एक साथ। तो एक एक स्टेप चल के ही हम पहुंचते हैं। तो विषाद जो पहला स्टेप है कि मुझे ये सब लग रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर अंत में बीच में रास्ता चुनते हैं, कोई कर्म योग का, कोई ज्ञान योग का, कोई कुछ जो भी है, जो भी रास्ता, ताओ जो बोलते हैं, ताओ धर्म में, कि ताओ का मतलब है पथ डिफरेंट होता है। फिर जाके अंत में संन्यास योग में पहुंचना है कि फिर सब कुछ समझ के, ये एक नासमझी का वैराग्य है और वो एक समझ का वैराग्य है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर पहले ये जो विषाद योग आ जाए ना, फिर भी बहुत है कि पहला जो पैर है ना, आगे आप डाल चुके हो कि हमें आगे जाना है। जैसे अर्जुन बैठ गए, ऐसे बैठ जाना है कभी कभी, और सोचना है कि एवरी मिनट इज एट रिस्क, हर वक्त रिस्क पे है। जो पहले हम कितने लोगों के कहानी सुनते हैं, मैं ओशो को बोलती हूँ, ओशो भी अभी शरीर में नहीं रहे, सुनती हूँ, और बहुत लोग, कितने बड़े बड़े लोग, कितने साधारण लोग, कुछ नहीं रहा दुनिया में, 100 साल में सब कुछ बदल जाता है, एक नया कुछ आ जाता है। ऐसे देखा जाए तो, और ऐसे और एक एंगल से देखो तो, नयन छिंदंती शस्त्राणी नयन दाहती पावक, जो आत्मा है वो अमर है। ये बस पर्दा गिरने की बात है कि एक पर्दा गिर गया, दूसरा पर्दा। एक स्कूल में जैसे आप फेल हो जाओ तो दोबारा अच्छे से पढ़ के फिर अच्छा मार्क लाओ, उसी तरह का है। लेकिन दोबारा पढ़ के अच्छा मार्क लाने के लिए ये एहसास, ये जो अवेयरनेस आने के लिए इस जन्म की यात्रा तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे साथ जाता है तो एहसास है ना। तो विषाद योग है, तो इससे मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ ये जो जर्नी पूरा गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की। विषाद योग जो है वो संन्यास का झलक है, और संन्यास योग जो है 18 अध्याय में
ये 1 नंबर का, ये 18 नंबर का, उसमें संन्यास फलीभूत होता है। तो पहले हम में ये भाव आना चाहिए कि हमें ये समझ कभी-कभार आना चाहिए कि ये क्षणभंगुर है। रोज़ आता है, सूरज आता है, जाता है, फिर अगले दिन आता है, जाता है, महीना बदलता है, सालों बदलता रहता है। जो कुछ नहीं बदलता वो क्या है? वो है जो है जीवन का जो कोर एसेंस सत्य, प्रेम, करुणा। तो उसको जितना अपने जीवन में धारण करके जीवन को आगे लेते जाएँगे, उसी हिसाब से हम फिर अंत में संन्यास योग तक पहुंच पाते हैं। और मैं आगे अपने चैनल में इसको स्थूल रूप में जो आयुर्वेद के साथ बहुत जोड़ के आयुर्वेद, पेड़ पौधा और नेचर ये सब के साथ जोड़ के बोलने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना सा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।